गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मोटिवेशन, अच्छे से अपन पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको एक किताब का और थोड़ा सा मैंने नोट्स लिखा भी था, थोड़ा टाइम कम मिला था मेरे को। तो उसके अंदर अपने देखा था कि मोटिवेशन की जो मेन चीज़ जो थीम है वो है कि भाई आप मोटिवेशन करते कैसे हो, कैसे कैसे आप मोटिवेशन कर सकते हो, हाउ वी कैन मोटिवेट द पर्सनस। भाई अपने पढ़ा मोटिवेशन क्या होता है, उसकी नीड क्यों होती है, उसे क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है, ये तो साथ कम। लेकिन मोटिवेशन करने की टेक्निक्स मतलब क्या है, कैसे लोग मोटिवेट होते हैं, कैसे मोटिवेट लोग हो सकते हैं, कैसे मोटिवेट लोग हो सकते हैं, वो भी तो अपन को देखना है ना कि मोटिवेट लोग कैसे हो सकते हैं, हाउ वी कैन द मोटिवेट द पर्सनस एम्प्लॉयज़। तो अब अपन को ये देखना है कि मोटिवेट अपन को लोगों को करना है, तो हमारे पॉइंट आता है कि मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स है, कैसे कैसे फॉर्मूले हैं और कौन कौन से टेक्निक्स है जो जिनसे अपन मोटिवेट लोगों को कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उस आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं अपन तो दो प्रकार के दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, एक तो फाइनेंशियल टेक्निक और एक दी हुई है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल नाम है तो नॉन फाइनेंशियल नाम तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं फाइनेंशियल टेक्निक, तो एक बार समझ लो मेरी बात। फाइनेंशियल टेक्निक अगर अपन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर पैसा, पैसा क्या, पैसा, मोनेटरी टर्म। भाई मोटिवेशन करना है तो लोगों को पैसा दो। देखो मैं आपको बात हूँ, अगर आदमी के पास पैसा होता है ना तो ना आदमी की, जैसे अपन कहते हैं ना कि कोरोना चल रहा है तो भैया इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है। मैं कह रहा हूँ आधी तो इम्यूनिटी पावर है ना पैसों से कम हो जाती है या बढ़ जाती है। लोगों के पास पैसा आया, इम्यूनिटी, मतलब आदमी की चाल चलन, रंग, कलर वलर सब चेंज होते हैं अगर बेटा क्या हो, पैसा हो। क्योंकि आज का युग क्या है, मॉनेटरी युग है, आर्थिक युग है, इसमें हर चीज़ पैसों से होती है। तो हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को, एम्प्लॉय को, सुपरवाइजर को, सबऑर्डिनेट को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो तो पहली उनकी सेटिस्फेक्शन क्या रहेगी, पहला सेटिस्फेक्शन उनके लिए क्या होगा कि उनकी सैलरी उनको टाइम पे टाइम मिलती रहे, उनकी जॉब का कोई टेंशन नहीं रहे, उनको ये नहीं रहे कि कभी भी जॉब से निकाल दिया जाए, उनकी दिवाली पे कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चों के वेलफेयर के लिए सुविधाएं पूरी हो, उनकी बीमारी से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो तो वो कंपनी वहन कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि वी कैन सपोर्ट इन फाइनेंशियली एनीबडी टू मोटिवेट। अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना है तो हमें इनको ऐसे करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सा क्या लिखा हुआ, एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर दोज विच मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल टेक्निक एक प्रकार से एक्सपेंडिचर है, किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देखो ऑर्गेनाइजेशन को तो खर्चा करना पड़ेगा, दाम लगेंगे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। डायरेक्टली का मतलब उसके जेब में डायरेक्ट पैसा डाल लो, और इनडायरेक्टली का मतलब मैंने बताया जैसे मेडिकल फैसिलिटी, अगर कंपनी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो भाई इनडायरेक्टली पैसा लग रहा है। आपके एम्प्लॉय के बच्चा बीमार हो गया, एम्प्लॉय की माताजी बीमार हो गई, एम्प्लॉय की वाइफ बीमार हो गई, एम्प्लॉय बीमार हो गया, उसका हाथ टूट गया, तो आज डॉक्टर के पास जाते तो 50,000 रुपये लग जाते हैं। उस 50,000 रुपये की जगह अगर कंपनी खुद के हॉस्पिटल बना रखे हैं या कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस करा रखे हैं या कंपनी की तरफ से मेडिकल खर्चा होता है तो आदमी की टेंशन नहीं होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपनी के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज मनी इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ देखते हैं फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ द मोटिवेशन आर दोज विच मे बी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज मनी इनकम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, और वो एम्प्लॉयज की मनी को भी बढ़ाता है। इफ इट मेजर बाय मनी, ये मनी से मेजरमेंट किया जाता है। भाई मोनेट फाइनेंशियल ये तो मनी से मेजर किया जाएगा, मतलब पैसों में कितना फ़ायदा दिया आपने एम्प्लॉय को। द बेसिक एंड फंडामेंटल नीड ऑफ द मैन के नॉट बी फुलफिल्ड, द बेसिक एंड फंडामेंटल नीड ऑफ ए मैन के नॉट बी फुलफिल्ड। एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की फंडामेंटल और बेसिक नीड को पूरा नहीं कर सकता है विदाउट मनी, बिना पैसों के बिना वो कोई भी पूर्ति नहीं हो सकती। हैंस फाइनेंशियल मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स, इसलिए जो फाइनेंशियल, अगर आप मॉनेटरी रूप में अगर उसको पैसा देकर, बोनस देकर, सैलरी बढ़ाकर, उसकी जॉब सब्सक्रिप्शन देकर उसकी हेल्प की जा सकती है। बिकॉज मनी इज एन यूनिवर्सल नीड, क्योंकि मनी क्या है, यूनिवर्सल नीड है। और ऑल फिजिकल नीड में बी फुलफिल्ड, ऑल फिजिकल नीड में भी फुलफिल, और सारी फिजिकल नीड पूरी की जा सकती है।
तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वो टेक्निक्स के। तो फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड दोज मेथड, ये मेथड दिया है। जैसे पहले हाई सैलरी, मतलब सैलरी को ग्रोथ करना। अगर आपकी सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगा तो बेटा आप मोटिवेट होते रहोगे। अगर जैसे सपोज करो, अब मेरे को मान लो कि यहाँ पे स्कूल वाले 10,000 रुपये दे रहे हैं, अब मैं 10,000 रुपये हमेशा दे रहे हैं, 4 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये बढ़ाने की सोचते ही नहीं है, तो बेटा मैं फिर डिमोटिवेट होकर यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। लेकिन मान लो सालाना ये अगर 1,000 रुपये बढ़ाते हैं तो 4 साल में 14,000 रुपये हो जाएगी। तो क्यों, महंगाई बढ़ती जाती है, तो महंगाई के हिसाब से आपको महंगाई भत्ता, अच्छा अभी महंगाई भत्ते का नाम इधर आएगा, ये रहा, डियरनेस एंड अदर अलाउंस, DA इसको बोलते हैं, डियरनेस मतलब महंगाई भत्ता, प्लस अदर का मतलब ज़रूरी जो भत्ते होते हैं। जैसे सपोज करो आपकी ड्यूटी श्रीनगर में है, तो भाई साहब आपको श्रीनगर में रिस्क की जगह रहोगे तो आपको भत्ते तो और चाहिए ना, अलाउंस मिलते रहते हैं। फिर दीपावली पे बोनस मिलना, ये लो ये आ गया आपका एक्स्ट्रा मनी बोनस, ये आपको पेमेंट मिल गया। गांधी जी के नोट 5 नोट मिल गए, मोटे मोटे 2-2 हज़ार वाले, तो 10,000 रुपये आपको तनख्वाह के अलावा मिल गए, सैलरी के अलावा मिल गया, तो ये आपका बोनस मिल गया। उसके अलावा पार्टिसिपेशन प्रॉफिट, और कई कंपनी ये भी होती है बेटा, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में भी हिस्सा देती है। मान लो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है कंपनी, तो कुछ होती है, वो कौन से एम्प्लॉय को देती है, जो कंपनी के एम्प्लॉय की होते हैं, की का मतलब जो मेन होते हैं, मेन एम्प्लॉय होते हैं, उनके बिना कंपनी चलती नहीं है। और वो कंपनी को 0 से उठाकर 100% परफॉर्मेंस दिलाई है, उन व्यक्ति को प्रॉफिट में हिस्सा देने में कभी जोर नहीं आता है। आपने 2 साल पहले सुना होगा, एक गुजरात के व्यापारी ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, है ना, दीपावली पे बोनस के रूप में कार गिफ्ट की थी। एक हीरे डायमंड का व्यापारी था, क्या गिफ्ट की थी, कार। प्रत्येक व्यापारी को 10-10 लाख रुपए की कार गिफ्ट की थी। मतलब जितने उनके पास स्टाफ थे 150, 200 हज़ार, तो उनको सबको एक एक कार दी थी। तो वो कैपेसिटी, अपने जो पैसा उसने बचा रखा था उसमें से अपने उसको निकाल के दी थी, ठीक है। इसके अलावा 5वें नंबर पे आता है पेंशन एंड ग्रेजुटी। पेंशन एंड ग्रेजुटी, पेंशन का मतलब होगा अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति जॉब छोड़कर चला जाता है, तो उसको पहले अपन कह देते हैं कि भाई तू मेरी कंपनी में काम करेगा तो जॉब छोड़ के जाएगा, तो तेरे को फिर भी जॉब छोड़ने के बाद भी कुछ पैसा मिलेगा। तो ये एक तरह से उसको ग्रेजुटी है। और ग्रेजुटी मतलब छोड़ते वक्त उसको अनुलाभ देना, ठीक है, अनुलाभ देना, मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी में आदमी 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको छोड़ते वक्त 2 लाख रुपए की व्यवस्था करना। तो ये कहने का मतलब ये छोड़ने के बाद में देने वाली चीज़ें हैं, लेकिन बताई हुई तो पहले होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें अगर आप दे रहे हो तो कंपनी के व्यक्ति अपने आप को सेफ समझेंगे, और सेफ समझेंगे तो वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट समझ में आया कि फाइनेंशियल में ये कह रहा है कि व्यक्ति आज के टाइम, ये जो फाइनेंशियल टेक्निक है, ये फाइनेंशियल टेक्निक है, ये मोटिवेशन की, इसको मेजर किया जाता है। इट इज मेजर, इट इज मतलब मोटिवेशन। तो यहाँ पर लिख दो कि मोटिवेशन मेजर्ड बाय मनी, इसको मनी से मेजरमेंट किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन आर दोज विच मे बी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेंडिचर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज मनी इनकम ऑफ द इट्स एम्प्लॉय। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल टेक्निक, मैं दोबारा याद करा रहा हूँ, रखते जाओ साथ साथ में। फाइनेंशियल टेक्निक वो टेक्निक है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खर्चा है, लेकिन किसी एम्प्लॉय के लिए क्या है, मनी को इंक्रीज करना है, मनी इनकम के रूप में, जिसे मेजरमेंट किया जा सकता है मनी से। द बेसिक एंड फंडामेंटल नीड ऑफ द मैन कैन नॉट बी फुलफिल विदाउट मनी। और एक आपको ये बात और बोल दी कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी एम्प्लॉय की, कोई भी पर्सन हो, उसकी बेसिक नीड और फंडामेंटल नीड है, बिना पैसों के रोटी कपड़ा मकान बिना पैसों के नहीं आता है। हेंस फाइनेंशियल मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स। इसलिए फाइनेंशियल टेक्निक से जो फाइनेंशियल मोटिवेशन है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है किसी व्यक्ति को मोटिवेट होने के लिए। बिकॉज मनी इज एन ए यूनिवर्सल नीड, क्योंकि मनी क्या है, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक है, सभी जगह ज़रूरी होती है, और फिजिकल नीड में भी फुलफिल्ड, और सभी जगह और सारी फिजिकल नीड पूरी हो सकती है। फिजिकल नीड पूरी हो सकती है, मेंटली तो देखो कभी पूरी नहीं होती किसी भी चीज़ से। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होने से भी इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हो सकते।
फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड दोज मेथड, कुछ मेथड यूज किए हैं, जैसे मैंने बताया सैलरी बढ़ाते रहना, जैसे जैसे महंगाई बढ़े तो डीए बढ़ाते रहना, आपका एरिया क्षेत्र कैसा है, किसी जगह आप काम करें उसके हिसाब से अलाउंस देते रहना, जैसे ट्रैफिक अलाउंस है, ट्रेवल अलाउंस है, सिटी अलाउंस है, और अगर हिल एरिया अलाउंस है, आप है इसको पढ़ोगे, ये अलाउंस से पढ़ोगे बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स के अंदर। बोनस देना, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कराना, पेंशन और ग्रेजुटी देना। उसके अलावा लास्ट आता है फाइनेंशियल टेक्निक आर 10 पेक्यूनियरी बेनिफिट, आदमी के लिए बेनिफिशियल है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑन रिवार्ड टू द एम्प्लॉय के लिए। दीज आर टेंजिबल एंड विजिबल इंसेंटिव, एक तरह का ये टेंजिबल का जो दिखने वाला इंसेंटिव है। ये सब चीज़ें टेंजिबल इसलिए वर्ड क्या है कि इसको पैसा है, देखा जा सकता है, विजिबल मतलब देखा जा सकता है, टेंजिबल छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। एक ऐसा इंसेंटिव है जो किसी व्यक्ति के लिए, भैया आपका सैलरी 10,000 रुपये है, आपको बढ़ाकर 2,000 दी जाती है, तो ये कितने हो गई 12,000 रुपये। तो ये 12,000 2,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, टेंजिबल है, विजिबल है, दिख रहा है सबको। उसके अलावा आपको 12,000 सैलरी है, 12,000 रुपये और बढ़ा दिए गए, तो आपका कितना हो गया 24,000 रुपये। इसका मतलब 12,000 रुपये बढ़ाया नहीं है, 22,000 मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, बोनस दे दिया। इसके अलावा 4,000 रुपये आपको मंथली मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा आपका पेंशन और पीएफ के अंदर पैसा करता है 3,000 रुपये। तो किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी हो गई 12,000, तो ये हो गई 12,000, बोनस मिलता है तो 1,000 रुपये ये जोड़ लो महीने के, प्लस 4,000 रुपये ट्रीटमेंट के लगा लो, 3,000 अदर अलाउंस दे दिए, तो 12 और 1 13 और 3 16 4 20, मतलब आदमी की सैलरी मिल रही है 12, लेकिन टोटल पेमेंट कितना जा रहा है उसके 20 है, ये सब दिख रहा है। तो सिटी से इसकी कितनी हो गई, सिटी टोटल अमाउंट उसका 20,000 हो गया। तो इस प्रकार से इसका मोटिवेट, तो अपन नॉन फाइनेंशियल टेक्निक अगली क्लास में मंडे को पढ़ेंगे।